आमीन आमीन। हालेलुया। आज मेरा बिलीव है कि आप जब वर्ड को सुनेंगे आपको परमेश्वर की मेंटालिटी, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसको कैसे प्रसन्न करना है उसके बारे में मालूम होगा। इसीलिए हमें वचन दिया गया है, हम वो इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, वो घटनाएं पढ़ते हैं जो आज से 2000 साल पुरानी हैं। आज के ज़माने में मुझे इतनी पुरानी घटना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर के बारे में समझ सकें। इन्हीं घटनाओं से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर ने किस घटना के विषय में क्या किया। जब एक औरत ने परमेश्वर को अपनी बेटी को चंगा करने के लिए बोला तो परमेश्वर ने मना कर दिया कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, अभी अन्य जातियों के पास आने का समय नहीं आया है। लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं है। उस औरत ने कहा, परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं, कि हमें कुत्ता ही समझ ले लेकिन अपने घर का कुत्ता समझ। तो वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका है। हमने देखा है किस तरह विश्वास से परमेश्वर से लोगों ने लिया है, क्योंकि परमेश्वर मुंह देखकर बात नहीं करता। बाइबल कहती है वो सच्चा न्यायी है, वो सच्चे तराजू पर तोलने वालों से खुश होता है, वो तोल में हेर फेर करने वालों से ना खुश रहता है। उसने कहा, मुंह देखकर न्याय ना करो वरन सच्चा न्याय करो। ये परमेश्वर की गुण हैं जो हमें बाइबल में देखने में मिलते हैं कि परमेश्वर ने इन विषयों पे क्या किया, और उसको जब हम फॉलो करते हैं हमारी लाइफ जो है वो चेंज होती है और सेम नहीं रहती है। हालेलुया। आज जब हम बलिदानों के विषय में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो बलिदान की कीमत को समझता है, क्योंकि उसने भी अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, तो जब हम आज अपना कुछ प्रेशियस परमेश्वर को देते हैं, वो उस कुर्बानी की कद्र करता है। आज जब हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर किस तरह से सैक्रिफाइसेस की कद्र करता है, सैक्रिफाइसेस को समझता है, हमारी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। अब अगर हम उत्पत्ति 8 उसकी 20-21 को पढ़ते हैं, तब भी हम उन सैक्रिफाइसेस को समझते हैं कि जब नूह ने सैक्रिफाइस किया तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। अब्राहम के सैक्रिफाइस को देखते हैं, जब वो सैक्रिफाइस कर रहा था अंधेरा छा गया, परमेश्वर की आवाज़ आई। जब हम अपनी लाइफ में से कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करते हैं, पुराने समय में वो सैक्रिफाइस भेड़ों के रूप में, गायों के रूप में होता था, तो वो बड़ी कीमती चीज़ें होती थी। तो किसी की अमीरी का अंदाज़ा आज आप उसके बैंक बैलेंस से, उसकी नेटवर्थ से लगाते हैं, तब कितनी भेड़ें हैं तेरे पास? 4000। वाह, कितने ऊंट हैं? 7000। बहुत बड़ा आदमी है, वहाँ मालूम होता था। तो जब उन प्रेशियस चीज़ों को वो कुर्बानी करके परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे, तो परमेश्वर उन प्रेशियस चीज़ों को कुर्बान होता देखकर अपने मन को बदलता था। बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद आज हम बकरियां नहीं देते परमेश्वर को, आज की प्रेशियस चीज़ें हम परमेश्वर को देते हैं, अपना समय हम देते हैं, अपनी फास्टिंग, अपना पैसा, अपना सोना, जो मेरे पास प्रेशियस है। और वचन कहता है जब परमेश्वर एक प्रेशियस कुर्बानियों को देखता है, वो आपसे इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसने अपना एक लौता बेटा आपके लिए कुर्बान किया। आज हम समझ नहीं पाते और कई बार हम परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं कि कभी ना कभी एक दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा और एक ना एक दिन स्वर्ग खुलेगा, और हम ये बात भूल जाते हैं कि स्वर्ग ऑलरेडी खुला हुआ है, जस्ट हमें रिसीव करना है। हमें रिसीव करना नहीं आता, हमें लेना नहीं आता परमेश्वर से।
बाइबल कहती परमेश्वर ने नूह को कहा था कि अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने की विधि बनी रहेगी। आज हमें अपना प्रेशियस प्रभु को देना कभी नहीं आता, हमें अपना कीमती परमेश्वर को कुर्बान करना कभी नहीं आता। हम वो देते हैं जो कीमती नहीं है। अगर मेरी जेब में 10 नोट पड़े हैं, मैं उसमें से एक नोट देता हूँ तो मेरे जेब पे फ़र्क नहीं पड़ता। जब प्रेशियस चीज़ें हम देते हैं और फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ से परमेश्वर का आत्मा आपके बारे में सोचता है, क्योंकि वो कुर्बानी परमेश्वर को हिलाती है अंदर से। हालेलुया। आज जो क्रिश्चियन लाइफ है वो सैक्रिफिशियल लाइफ नहीं रह गई। आज हम सब चीज़ों का आनंद भी लेना चाहते हैं और क्रिश्चियन लाइफ भी जीना चाहते हैं। आज हम सब रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं, उनकी शादियां, उनके फंक्शंस अटेंड करना चाहते हैं, उनकी सब चीज़ें जो बकवास हैं उनमें पूरा शामिल होना चाहते हैं, और उसकी आत्मा के प्याले से भी हम पीना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। या तो हम दुनिया को प्रसन्न कर सकते हैं या परमेश्वर के दास बने रह सकते हैं। आज हमारी लाइफ जो है वो सैक्रिफिशियल नहीं, वो कुर्बानी वाली नहीं। और जब ये लाइफ सैक्रिफिशियल होती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आज का वचन सुबह की मीटिंग का आप जरूर सुने। उसकी लाइफ कैसी थी? जंगलों में रहा, टिड्डियां और शहद खाया। कैसी लाइफ थी? ऊंट के रोम का वस्त्र पहना। कैसी जिंदगी थी? जंगली लाइफ, दुनिया से दूर, कट आउट। लेकिन कैसे खुदा ने उसे इस्तेमाल किया? एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता के रूप में। परमेश्वर का एक तरह का वो मेंटर बना के उसको बैप्टाइज किया। परमेश्वर ने कहा इसको धार्मिकता पूरा होने। जब उसने कहा तू मुझे प्रभु बपतिस्मा दे, परमेश्वर ने कहा नहीं, धार्मिकता को पूरा होना उचित है। एक ऐसी लाइफ जिसने यीशु मसीह के रास्तों को साफ किया, परमेश्वर ने जिससे बपतिस्मा लिया, कहाँ तैयार हुआ? वो जंगलों में। सैक्रिफिशियल, अपनी विल का, अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस करना। आज हमारी लाइफ में फल क्यों नहीं? क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो सैक्रिफाइस वाली नहीं है। अगर हमारी लाइफ में सैक्रिफाइस होगा, बलिदान होंगे, तो लाइफ में गर्मी भी होगी। जितनी लकड़ी होगी, जितनी आग होगी, उतनी गर्मी भी होगी। आग लकड़ी थोड़ी है, लेकिन आग हम ज़्यादा चाहते हैं, तो वो फेक आग होती है। हो जाओ ना आप पार्टीज में, तो फेक कपड़े से आग बना के वो आग घूम रही होती, वो रियल आग नहीं है। बहुत से लोगों की लाइफ में आग फेक है, ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ शो होती है लेकिन अंदर नहीं। क्योंकि आग उसी की लाइफ में है जिसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। आप देखो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पहले और बाद में भी ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स होंगी। आप चेलों की एग्जाम्पल देखो। बाइबल कहती है पौलुस ऐसे समय में प्रार्थना करने का स्थान ढूंढ रहा था कि शहर के बाहर जाके प्रार्थना करो। एक सेक्रीफाइस था प्रार्थना के लिए। आज प्रार्थना कैसे? ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, और एक आंख से व्हाट्सएप चल रहा है, टंग व्हाट्सएप की घंटी बजी, कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देखते। हमारी लाइफ में कोई सेक्रीफाइस नहीं है कि फुल नाइट आज कोई सेक्रीफाइस नहीं है। टाइथ, बड़ी ऑफरिंग, कुछ ऐसा ऑफर जो हमने पहले कभी नहीं किया, कुछ हमारी लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं है। वो लिखा, वो शाम के समय वो प्रार्थना करने के लिए शहर के बाहर एक प्रार्थना करने का स्थान देख रहा था। कितने घंटे? 1-2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन एक स्पेशल स्थान, एक उनकी लाइफ में सेक्रीफाइस का एक महत्व था। आज प्रार्थना के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं। जब मैं मसीह में बड़ा हुआ तो मेरे आसपास सब लोग रोजे रखने वाले, फास्टिंग करने वाले लोग थे। आज मैं ऐसे लोगों को नहीं पाता हूं अपने आसपास जो नए लोग। तो कह रहा हो कि मैंने 120 दिन हो गए रोजे रखे, नहीं पाता हूं। वो सेक्रीफाइस अगर नहीं होगा, वो आग कभी नहीं होगी। आग की कमी होगी तो शैतान आएगा। अगर आग होगी तो वहां मक्खियां नहीं होंगी। मक्खियां वहीं होंगी जहां गर्मी की कमी होगी, जहां वो जो स्टोव होता है ना, वो जब ठंडा हो चुका हो तो मक्खी बैठेगी। जब आग जल रही होगी तो मक्खी को बोलो पास फटक के भी दिखाए, वो नहीं आएगी, वो गंदगी को बैठेगी जाके। शैतान पाप पर बैठता है, उसको पाप उसका खाना है। ठंडा जीवन उन पर वो बैठता है, गर्म लोगों पर वो नहीं बैठता है। गर्म लोगों को दूर से धक्के देने की कोशिश करता है, उसको पता है उसका हाथ जल जाएगा।
आज सेक्रीफाइस जब नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हमें परमेश्वर आग चाहिए, क्योंकि आग के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार आपकी विल होती है, आपकी इच्छा होती है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता, वो भी एक सेक्रीफाइस है। आपका पैसा सेक्रीफाइस, आपका समय, प्रार्थना, उपवास, भूख कंट्रोल करना, जुबान कंट्रोल करना, इमोशन कंट्रोल करना एक सेक्रीफाइस है। आपके पास ताकत है, आप बंदे की बैंड बजा सकते हो, उसको कुछ ना कहना एक सेक्रीफाइस है। हमारी लाइफ अगर सेक्रीफाइसेस से भरी हुई नहीं है, प्रभु नाराज हुआ। इसीलिए एक बंदे ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और इजराइलियों पर प्रकोप हुआ। हालांकि इजराइलियों पर प्रकोप क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर कहता उस अन्य जाति को पता है कि एक प्रेशियस चीज कुर्बान हुई, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कुर्बानी देनी है, तुम्हें नहीं मालूम सेक्रीफाइस करना है, बलिदान परमेश्वर को देना है, बोना है। तो अपने आप कुछ नहीं होता। कई बार आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं होती, आपको बलिदान देने होते हैं। कई बार मैंने अपने बैंक अकाउंट्स खाली किए हैं, जीरो कर दिए हैं, हालांकि मुझे बहुत ज़रूरत होती थी। उसी वजह से आज एक नई ब्रांच मैंने खोली और वो पहले दिन अपने एरिया की सबसे बड़ी ब्रांच थी। आज भी वो ब्रांच भरी हुई थी, ये नहीं कि सिर्फ ओपनिंग पे भरी, उसके बाद लोग नहीं गए। हालेलुया। तो रिजल्ट पॉसिबल है, लेकिन आपकी लाइफ क्राइस्ट लाइक लाइफ होनी चाहिए। बोलो क्राइस्ट लाइक लाइफ, यीशु के जैसी लाइफ। आमीन। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जानते थे कि अपने पिता के घर में मेरा होना जरूरी, लेकिन 30 साल की उम्र तक भी अपनी माता और पिता के साथ रहे, वश में रहे, वही काम करते रहे। राशन लेने जाते होंगे, काम करते होंगे, घर के काम भी किए होंगे। सेक्रीफाइस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, जो कहता है उसे पूरा करना। अगर हमारी लाइफ फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस है, देन हमारी लाइफ फुल ऑफ फायर भी होगी, और जहां फायर होगी वहां महिमा होगी, वहां शैतान का आत्मा काम नहीं करेगा, वहां आगे बढ़ेंगे, वहां फेवर भी होगा। गर्मी होगी तो जीवन भी होगा। आमीन। अगर जीवन चाहिए, ग्लोरी चाहिए, महिमा चाहिए, शैतान नहीं चाहिए, झंझट नहीं चाहिए, आपको सेक्रीफिशियल लाइफ अपनानी होगी। आज से हर चीज में सेक्रीफाइस परमेश्वर को करें, लाइफ सेम नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ, जितने ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं। खुदावंद का आत्मा आपको हील करे, शारीरिक सारे रोगों से आपको चंगा करे, सब प्रकार की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाएं। मैं आपको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ कभी भी सेम ना होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े कामों को करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। खुदा बाप, आज से जितने लोग बलिदानों को दें, वो बलिदान इनके पैसों का हो, वो बलिदान इनके समय का, प्रार्थना का, फास्टिंग का, कुछ भी हो, अपनी इच्छाओं का बलिदान हो, उनको कबूल करना और इनकी जिंदगियां बदल देना, ब्लेस करना प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।